हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। कैसे हैं आप लोग? और मैं बस मैंने लंच कर लिया है। मैं जा रही हूँ नीचे जीविका को लेने के लिए। वो अराउंड 3:30 आ जाती है, लेकिन बस का कुछ भी भरोसा नहीं होता। 3:30, 3:40, 3:35 और कभी 3:30 के पहले भी आ जाती है। तो मैं थोड़ा सा पहले ही जाती हूँ। अभी 25 होने वाला है, 3:25। तो मैं अब जब जा रही हूँ, बारिश हो रही है हल्की हल्की। मुंबई में तो बारिश स्टार्ट हो गई, तो मतलब हो गई, वो रुकती नहीं है, नॉन स्टॉप। मतलब आप ये मत समझना कि अम्ब्रेला या फिर जो भी रेनकोट वगैरह मत ले जाओ, लेके ही जाओ, क्योंकि सेकंड में बारिश बंद है, सेकंड में बारिश शुरू हो सकती है। और जतिन है नहीं, जतिन कल आएंगे, क्योंकि मैंने कल कहा था ना शूट पे गए, तो वो थोड़ा सा डिस्टेंस पे है, 2.5 घंटे का रास्ता है, तो फिर आना जाना पॉसिबल नहीं था, तो वो रुक गए। अब रुक गए तो फिर अब आज शूट है, कल भी है, तो कल करके वो वापस आ जाएंगे, क्योंकि कल तो नहीं रुकेंगे, मुझे पता है वो घर वापस आएंगे। तो चलिए पहले मैं जीविका को ले लेती हूँ, लेट ना हो जाए। और थोड़ा सा दुपट्टा रख लेती हूँ, कुछ ना कुछ तो स्कार्फ वगैरह रख लेने में भलाई, लाइट वाइट नहीं जला है। चलो लेकर आते हैं पहले जीविका को। अभी मैं छतरी लाने को लेकर इतना बड़ा लेक्चर दिया आप लोग को, और मैं खुद लाना भूल गई, सिर्फ चाबी लेकर आई। बारिश ना हो तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि जीविका के बुक्स, और जीविका को थोड़ा ना कोल्ड कफ है, मुझे भी है, मेरी आवाज़ आपको चेंज लग रही होगी, तो उसके बुक्स गीले ना हो जाए, उसका सिर गीला ना हो जाए, ये है। नहीं तो सिक्योरिटी गार्ड कोई होगा, अगर ज़्यादा बारिश होगी तो मैं उससे मांग लूँगी। देखो अभी हो गया है 27, 3:27 हो गया टाइम, बस आ ही ना हो बस। और बारिश हो तो नहीं रही है, लेकिन हल्की, मतलब बूंदाबांदी हो रही है। आपको दिखाओ नीचे कितनी बारिश हो रही है, कहीं अचानक से तेज बारिश ना हो जाए, मुझे ये डर लग रहा है। और थैंक गॉड बस अभी तक नहीं आई है। अगर क्या होता है ना, अगर वो बस वाले खुद लेट करेंगे तो चलता है, अगर हम लेट कर देंगे ना तो फिर उनका मुंह बनने लगता है, यार आप लेट आते हो, हमें वेट करना पड़ता है। तो यही है ना, पेरेंट्स को हर हालत में समझौता करना पड़ता है। ये देखिए बारिश हो रही है ना, बारिश हो ही रही है, ये देख लो। क्या खा रही हो जीविका? पिस्ता। आपने स्कूल में क्यों नहीं खाया बेटे? हमारा टाइम नहीं, इतना ब्रेक नहीं रहता। हमारा ब्रेक का टाइम तो छोटा होता है, 10-15 मिनट होता है। और आज टेस्ट में क्या लिखा, कुछ गया अच्छा? इजी थे। इजी थे? हाँ, प्रोनाउंस था। और अभी फिर मुझे ट्यूशन जाना। ट्यूशन तो जाना, नहीं जाना आपका मन नहीं कर रहा? नहीं जाना। टीचर बहुत अच्छी है इसमें। जीविका को स्कूल और ट्यूशन, ये 2 जगह जाना बहुत पसंद है ना? चलो आप खा लो। आज DIY में आलू मैं ले गई थी और उसका स्टैम्प बनाया। पोटैटो का आपने स्टैम्प बनाया? अच्छा चलो आप खाओ फ्रूट्स। मम्मा एक बात बताओ ना। हाँ ये हम खा सकते हैं? हाँ जी, खा सकते हो। तो आपने देखा घर आ गई है जीविका, और उसको जो स्नैक्स वगैरह दिया था, फ्रूट्स और ड्राई फ्रूट, उसको टाइम नहीं मिला खाने का। तो कभी कभी ऐसा होता है कि उसको टाइम मिलता नहीं है, फिर वो घर लेकर आती है, लेकिन मैं उसको बोलती हूँ फिनिश करो, क्योंकि फ्रूट्स भी खाना बहुत ज़रूरी है बच्चों को, ड्राई फ्रूट्स भी लेना। मॉर्निंग में वो बादाम लेती है, बट बाकी जो कुछ एक्स्ट्रा ड्राई फ्रूट्स होते हैं उसको खाने के लिए उसको टाइम नहीं होता। मॉर्निंग में वो जाती है दूध पीकर और ड्राई फ्रूट, और उसके बाद फिर ब्रेकफास्ट, लंच और स्नैक्स में दे देती हूँ। तो अभी आई है और मैं अब करूँगी थोड़ा सा रेस्ट, क्योंकि फिर शाम को टाइम हो जाएगा जीविका का स्कूल की पढ़ाई करने का, उसके बाद ट्यूशन जाएगी, ट्यूशन से आने के बाद फिर ट्यूशन की पढ़ाई करेगी, आई मीन ट्यूशन का होमवर्क कंप्लीट करेगी। तो अभी ऐसे ही टाइम जा रहा है। अब जतन आते हैं तो फिर मेरा मतलब लाइफ का रूटीन बहुत चेंज हो जाता है, फिर इतना टाइम मिलता नहीं है मुझे, क्योंकि हस्बैंड के होने से तो पता ही है कि उनका जो टाइम होता है, ये है वो है, ब्रेकफास्ट लंच और ब्ला 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 जो भी है सब कुछ कंप्लीट करना पड़ता है। और हम क्या है, अकेले अगर हैं तो मैनेज कर लेते हैं, लेकिन मैनेज में भी अभी मैं इतना भी मैनेज नहीं कर ले रही हूँ कि मैं लंच ना बनाऊँ, ब्रेकफास्ट ना बनाऊँ या डिनर कुछ भी स्किप नहीं कर सकती, क्योंकि अभी मुझे डाइट भी मेरा भी सही लेना है, अब स्किप नहीं कर सकती इस हालत में। लेकिन डॉक्टर बार बार मुझे बोलती है कि वेट बढ़ाओ। मैं सब कुछ खा रही हूँ, फ्रूट्स खा रही हूँ, ड्राई फ्रूट खा रही हूँ, खाना ले रही हूँ टाइम से, मिल्क ले रही हूँ, और जो मेडिसिन दिया है उन्होंने वो भी मैं
बगैर स्किप किए सब कुछ ले रही हूँ, लेकिन मेरा वेट बहुत ज़्यादा बढ़ता ही नहीं है, मैं क्या करूँ। छोड़ो, जितना बढ़ा सकती हूँ बढ़ाऊंगी ना, उसको लेकर इतना टेंशन कहाँ से लूँ। और घी वगैरह भी ले ही रही हूँ मैं। तो चलिए, जीविका पता नहीं कहाँ गया। जीविका बेटा, फ्रूट लेकर गायब हो गए, इधर खाओ बैठकर, फिनिश करो। हाँ जी, मैंने ना इसमें क्या बनाया आपने? कलर डाला है। देखो इसने पोटैटो को क्या बना दिया। कलर हो गया, लेकिन ओए ओए, ये पोटैटो को क्या बनाया था? स्टैम्प है, इस पे मैंने मैम ने खटक दिया था। लेकिन मैम ने बताया ध्यान से यूज करना, और इसको मैंने ऐसे ट्रायंगल शेप में काटा और यहाँ से भी थोड़ा काट दिया। बेटा उसको पेंट कर क्या उसको ब्राउन पेंट कर दिया, ऐसा हो रहा है। अच्छा, स्कूल में ये क्या आलू प्याज ये सब ले जाते हो? और हम प्याज से भी कर सकते हैं। और मैं नहीं दूंगी। प्याज महंगे हैं। टीचर ने आधा ले लिया। देखो, मैंने बोला था ना मुझे भी खांसी हो रही है। तो चलिए जरा जीविका को देख लो, उसके बाद फिर शाम को मिलती हूँ, थोड़ा मैं भी रेस्ट कर लूँ। गुड इवनिंग, कैसे हो आप लोग? और मैं किचन में हूँ अभी। जीविका स्टडी कर रही है। जीविका को मैंने मैगी बनाया था, दे दिया, और मैं भी आज थोड़ी सी मैगी खा रही हूँ। कहते हैं ना कि इस टाइम आपको अलग अलग सी क्रेविंग होती है, तो मुझे मैगी खाने की क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी, बहुत ज़्यादा। लेकिन थोड़ा सा देखो क्वांटिटी, बहुत थोड़ा सा, तो मैंने बोला मैं खा लूँ। और जितने देखेंगे जब इस वीडियो को तो उनको गुस्सा आएगा, क्योंकि उनको पता नहीं क्यों उनको मैगी, पहले भी मैंने बोला है उनको मैगी बिल्कुल भी पसंद नहीं, कहते हैं बहुत हार्मफुल होता है ये सब मैगी वैगी। लेकिन चलो ठीक है, 6 मंथ हमारे को बहुत टाइम हो रहा है। अरे मतलब काफ़ी महीने हो रहे हैं हम मैगी वैगी हम खाते ही नहीं। तो आज मुझे बहुत दिल कर रहा था और जीविका जिद कर रही थी, तो मैंने सोचा कि चलो मैं बना लूँ। क्रेविंग मुझे इस प्रेगनेंसी में, अगर क्रेविंग की बात कर लो तो बहुत ज़्यादा तो ऐसा कुछ नहीं। जीविका लाइट कम है बेटा, लाइट कम है बाबू, ज़रा लाइट जलाना ना। क्रेविंग की जहाँ तक अब बात करें तो बहुत ज़्यादा मुझे कुछ खास क्रेविंग नहीं हुई है। लेकिन हाँ, मुझे मीठा खाने का दिल नहीं करता बिल्कुल भी। मीठा पता नहीं क्यों मुझे मीठा पसंद नहीं है, वैसे भी मुझे मीठा पसंद नहीं है। बट जब जीविका होने वाली थी तो मैं मीठा खाना बहुत पसंद करती थी, बट इस बार मुझे मीठा बिल्कुल भी पसंद नहीं आ रहा। और जीविका के टाइम मुझे खट्टा बहुत ज़्यादा पसंद नहीं था। इस बार मुझे खट्टा खाना पसंद आ रहा है, बट मैं खट्टा खा नहीं पा रही हूँ क्योंकि गला ख़राब हो जा रहा है। तो मतलब कभी वड़ा पाव खाने का मन करता है, कभी कुछ, लेकिन ये सारी चीज़ें मैं नहीं खा रही हूँ। बट अब थोड़ा थोड़ा स्टार्ट करूँगी खाना, क्योंकि ये सारी चीज़ें खा तो लो लेकिन बाद में ना आपको गैस बनता है, एसिडिटी उसकी प्रॉब्लम होती है। तो ये मुझे बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है। जीविका आप ज़रा बेटा प्लीज़ चैप्टर कंप्लीट करो। जीविका का कल मराठी का टेस्ट है और वही मैं कह रही हूँ, लेकिन जीविका सुनने वाली तो है नहीं, उसको बोलते रहो। अभी उसको ट्यूशन जाना है 7:15 तो मैं 7:10 पे निकल जाऊँगी उसको लेकर। और अभी 7 o'clock भी नहीं हुए, कुछ 5-10 मिनट बाकी है। तो मैं क्रेविंग की बात कर रही थी, तो मतलब इसी तरीके की हो रही है। कोल्ड ड्रिंक पीने का बहुत मन करता है, लेकिन कोल्ड ड्रिंक हम नहीं पीते। मतलब मुझे पसंद है, लेकिन जितने सही बोलते हैं कोल्ड ड्रिंक जो होता है वो बहुत हार्मफुल होता है। आप भी पीते हो तो कम करना, कोल्ड ड्रिंक बहुत ही डेंजरस है। तो कोल्ड ड्रिंक वगैरह हम नहीं लेते। बहुत मन करता है तो जूसेस वगैरह ले, लेकिन जूस भी बोला है डॉक्टर ने टेट्रा वाला बिल्कुल भी नहीं। आप मतलब रियल जूस जो होता है आप खुद से बनाओ, या फिर बाहर जो ठेले पे नहीं मिलता जूस बनाकर, लेकिन उसको भी हम बहुत क्लीन करवाते हैं, बोलते हैं उसमें पानी मत डालना, आइस मत डालना और मसाले नहीं डालना। तो अदरवाइज़ आप घर पे बना के पी सकते हो। और सबसे बेस्ट है कि आप फ्रूट्स खा लो, है ना। तो चलिए मैं ज़रा सा मैगी खा लूँ, बहुत मन कर रहा है। और अगर आप में से कोई ये सारे एक्सपीरियंस से मतलब गुजर चुके हैं तो बताइएगा आप लोग को क्या होता था, क्या खाने का मन करता था, मुझसे ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलती है थोड़ी देर में। अब मैंने मैगी खा लिया और उसके बाद थोड़ी सी चाय पी रही हूँ। और शाम को बहुत अच्छा लगता है और बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ पे प्लांट्स वगैरह लगे हैं, वहाँ धुले हुए बर्तन रहते हैं,
मतलब वॉश करके वहीं पे रखा जाता है। नीचे देखो, अभी थोड़ा सा मुंबई में भी बारिश कम हो रही है, इतनी भी बारिश नहीं हो रही है, थोड़ी थोड़ी हो रही है। और साथ में अदरक वाली चाय बारिश के मौसम में बहुत मज़ा आता है। मैं वेट कर रही हूँ जितिन के आने का, वो आएंगे और फिर साथ में ब्लॉगिंग करूँगी। और क्या, जब आप बहुत परेशान रहो तो हंसते रहो, है ना, हंसते रहोगे तो सब कुछ अच्छा होगा। तो मैंने अब सोच लिया है मैं हंसती रहूँगी। जीविका आपने बैग रख लिया बेटा, बुक्स रख लिए? ओके, जीविका को जल्दी रहता है, मुझे बार बार कह रही है चलो चलो चलो। मैं कह रही हूँ अरे टाइम तो होने दो, नीचे ही तो जाना है। जीविका को ट्यूशन छोड़ दिया मैंने और मैं अपने हस्बैंड को फ़ोन लगा रही थी तो लग नहीं रहा है, तो मैंने सोचा था कि फ़ोन लगा लूँगी और थोड़ा बात करते हुए मैं भी थोड़ा वॉक कर लूँगी। अब फ़ोन नहीं लगा तो फिर मैं भी घर जा रही हूँ, क्योंकि अकेले क्या वॉक करना ज़रूरी है, करती हूँ। बट इस टाइम ना बहुत क्राउड होता है। अभी यहाँ पे नहीं दिख रहा है क्योंकि मैं कॉर्नर में खड़ी हूँ, अदरवाइज़ अगर उधर जाओगे ना तो बहुत बच्चे दौड़ रहे होते हैं, तो मुझे डर लगता है। बच्चों को कंट्रोल करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, सामने से दौड़ कर आ रहे होते हैं, तो कई बार मैं डर गई हूँ। इस टाइम थोड़ा सा रिस्की होता है नीचे, तो इस टाइम मैं रहती नहीं हूँ। मैंने सोचा थोड़ा बाहर का व्यू भी दिखा दूँ, हमेशा घर में ही बनाती हूँ। मौसम बहुत ही अच्छा है, बारिश नहीं हो रही है, ठंडा है मौसम, और बारिश हो सकती है कभी भी, लेकिन फ़िलहाल नहीं हो रही है। तो आप लोग बताइएगा व्लॉग कैसा लग रहा है। आजकल कोशिश करूँगी कि मैं रेगुलर व्लॉग डालूँ, बट प्रॉब्लम वही है, अब मैं कहाँ देख रही हूँ मुझे नहीं पता। अब मैं कैमरे में देख रही हूँ, पहले मैं सामने देखकर बात कर रही थी, हो सकता है लग रहा हो कि आसमान में देख रही हूँ, आप लोग को ही देख रही थी। तो मैं कह रही हूँ मैं कोशिश करूँगी कि रेगुलर व्लॉग, और ये जो अभी मेरी प्रेगनेंसी का टाइम चल रहा है, इससे आप लोग जुड़े रहिए। कैसे कैसे स्टेप बाय स्टेप क्या क्या टाइम आता है और क्या क्या चीज़ें और न्यूज़ आप लोग को मिलती है, और ऐसे करते करते बेबी भी आ जाएगा और फिर आप लोग साथ ही रहोगे, फिर आपके साथ वो भी जुड़ जाएगा, एक और मेंबर। तो प्रेयर कीजिएगा कि सब कुछ अच्छा ही होता रहे, और सबसे ज़्यादा प्रेयर कीजिएगा कि मेरी फैमिली मेम्बर हेल्दी रहे, क्योंकि इस बीच बहुत कुछ हुआ जो मुझे बहुत दुख हुआ है। तो मेरा पूरा परिवार, चाहे वो मेरे हस्बैंड हैं, मेरे बच्चे, मेरे सास ससुर, देवर, ननद, जितने भी मेरी बहन, जितने भी फैमिली मेम्बर्स हैं, सबको भगवान हेल्दी रखे, सुरक्षित रखे, क्योंकि परिवार अच्छा होता है तभी उसी से हमारी खुशियाँ जुड़ी हुई हैं। किसी को भी अगर थोड़ी सी भी प्रॉब्लम होती है तो उससे आपको नुकसान होता है। तो चलिए मैं इस ब्लॉग को करती हूँ एंड आई होप कि आज का ब्लॉग आप लोगों को पसंद आया। तो प्लीज़ नेक्स्ट ब्लॉग में फिर मैं आप लोगों से मिलूंगी, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर ऑफ़ योरसेल्फ, बाय।